अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ का या दुनिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यानी वाटर के बगैर कोई भी निज़ाम जो है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का जो निज़ाम है या प्रोसेस है वो नहीं चल सकता। ठीक है। Water is one of the most common compound on earth and it atmosphere. वाटर जो है वो बहुत ही कॉमन कंपाउंड है जो कि अर्थ में मौजूद है या हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी टोटल अर्थ का 70% जो हिस्सा है, 70% एरिया जो है वो वाटर ने कवर किया हुआ है। इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये स्टेट्स ऑफ मैटर की ये 3 स्टेट्स में भी मौजूद है। सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है और गैस फॉर्म में भी मौजूद है। सॉलिड में किस फॉर्म में मौजूद है, यानी आइस में मौजूद है। लिक्विड में वाटर की फॉर्म में मौजूद है और गैस में वाटर वेपर या स्टीम की फॉर्म में मौजूद है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है तो तब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएँ तो वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट है। द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट इनटू आइस इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें वाटर को आइस में चेंज कर दिया जाता है या वाटर को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, उसको इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। वाटर का फार्मूला है H2O। H2O का मतलब पता है किसी को? H2O का मतलब यानी H जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है और O जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल डाला जाए तो हमारे पास वाटर बनता है। We know that everything is made of atoms. Atoms join together to form molecules. A water molecule has 3 atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. यानी जो वाटर है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है। A single drop of water contains billions of water molecules. A single drop of water contains billions of water molecules. यानी जो वाटर का एक ड्रॉप होता है उसमें भी वाटर के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। वाटर फॉर लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो। और जितने भी बाकी ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म कौन कौन से, प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, यानी इंसानों के अलावा भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उन सब को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट्स को तो अपना फूड तैयार करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक उन एनिमल्स को कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उनको कहते हैं जो कि पानी में रहते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हो, जैसा हम ये ले रहे होते हैं हम ले रहे होते हैं ऑक्सीजन एयर से। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है हम उससे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, यानी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर। और एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर में मौजूद होती है उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। यानी वाटर हमारी बॉडी को कितना मेकअप करती है, तकरीबन 2/3, यानी 3 में से 2 हिस्से जो है
वाटर का रोल होता है हमारी बॉडी में। वाटर हेल्प अस इन सिविरल वेज, और वाटर हमें डिफरेंट वेज में हमारी हेल्प कर रहा होता है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट अवर फूड, वाटर की मदद से हम फूड को इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे होते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, और इसके ज़रिए हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम इजीली रिलीज़ कर लेते हैं। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग विच इज़ मेनली वाटर, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको स्वेटिंग होती है, तो वो भी में एक वाटर की फॉर्म है ना। जो आपको स्वेट आता है या आपका जो पसीना है वो वाटर की ही फॉर्म है। वो आपको शदीद गर्मी में आपको गर्मी से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे आ जाएँ सोर्स ऑफ वाटर। वाटर की डिफरेंट यानी आपको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। वाटर इज़ प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द बट आल्सो बीनीथ इट्स सरफेस। कह रहे हैं कि वाटर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं है, ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। सरफेस वाटर कौन सा है? अबाउट 97% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस। सरफेस वाटर को जब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो ज़मीन के ऊपर जो पानी मौजूद है वो है ओशन वाटर। तकरीबन 97% वाटर जो है हमें ओशन से मिल जाता है। इट इज़ सॉल्ट वाटर। इसका टेस्ट जो होता है वो ज़रा सॉल्ट इसलिए इसी को सॉल्ट वाटर कहते हैं। ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन द एयर एंड अंडर द ग्राउंड। और सिर्फ 3% वाटर ऐसा है जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। यानी एक तो वो ज़मीन के ऊपर है, दूसरा वो क्या है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो ऊपर भी जाता है और अंडर द ग्राउंड और ज़मीन के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड सॉल्ट्स इन प्योर वाटर। कह रही हैं कि जो ओशन वाटर है वो डिफरेंट गैस से मिल के बना होता है, उसमें और भी बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। और क्या है, उस जो प्योर वाटर है उसके अंदर सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। द मेजर डिजॉल्व्ड गैस इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेजर 3 गैसेस ओशन वाटर में मौजूद होती हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। द मेजर डिजॉल्व्ड सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एट्सेट्रा। ये सारे सॉल्ट जो हैं वो वाटर में मौजूद। कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं? सोडियम क्लोराइड, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट वाटर में मौजूद, ओशन वाटर में मौजूद होता है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ साल्ट। और इसमें साल्ट होने की वजह से ये हमारे लिए ड्रिंक करना सेफ़ नहीं है, ठीक है। सम कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत एट्सेट्रा रिमूव साल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। तो क्या करते हैं कि जो जिस तरह से सऊदी और कुवैत जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो इस वाटर को क्लीन करती हैं, ठीक है। इसमें से सॉल्ट को रिमूव करती हैं ताकि उसको ड्रिंक के काबिल बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। स्नो accumulates years after years to form ice sheets. These are sheets are called glaciers. यानी आपके जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी जो फ्रेश वाटर है वो ज़्यादातर फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद है। यानी जहाँ जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है या आइस पड़ती है तो वो माउंटेन्स के ऊपर अपनी एक तह बना लेते हैं, ठीक है, जिनको आप ग्लेशियर्स भी कह सकते हैं। फ्रेश वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और वो छोटी छोटी जो नहरें या स्ट्रीम, लेक्स हैं वहाँ पर भी, या दरिया हैं, वहाँ पर आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है। एट सम प्लेस वेयर ग्राउंड इज़ लो द वाटर स्टेज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड मेक द ग्राउंड वेरी वेट। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ वो किसी वजह से गहरी हो जाती है या वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, गहरा रास्ता बन जाता है, तो वहाँ पर पानी कई अरसे तक खड़ा रहता है और वहाँ पानी खड़ा रहने की वजह से वो ज़मीन जो है वो वेट रहती है, यानी वो गीली और नरम रहती है। सच प्लेसेस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। इनको इसलिए वेटलैंड्स कहते हैं, यानी पानी खड़ा हो जाने की वजह से जब वो ज़मीनी इलाका जो है वो नरम हो जाता है, वो लैंड जो नरम हो जाता है उसको वेटलैंड कहते हैं। पुगरी, कुर एंड खरकी आर अ फ्यू वेटलैंड्स इन सिंध प्रोविंस में ये कुछ एरियाज़ हैं जिसको कह रहे हैं पगड़ी, कुर एंड खारकी,
ठीक है। ये ऐसे लैंड्स हैं जहाँ जो कि वेट हो चुके हैं, वेट लैंड्स कहलाते हैं। द वाटर इन वेट लैंड मूव डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। और वो वेट होने, जब वो ज़मीन नर्म हो जाती है तो पानी जो है वो इजीली उसके अंदर चला जाता है और जहाँ के ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, हम रीड कर लेते हैं कि पानी जो कि सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के नीचे मौजूद है, ठीक है। रिकॉल व्हाट हैपन्स टू रेन व्हेन इट फॉल्स, रेन वाटर कैन एवेपोरेट, रेन रन ऑफ द सरफेस और सोक इनटू द ग्राउंड। कह रहे हैं कि आप सोचें ज़रा कि बारिश होती है तो वो बारिश का पानी कहाँ जाता है, या तो वो पानी एवेपोरेट यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, या वो सूख जाता है, या वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। द वाटर द सोक्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, यानी जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इक्वेटर इज़ द वाटर टेबल, यानी ग्राउंड वाटर की जो टॉप लेयर है उसको कहते हैं एक्वीफायर इज़ द वाटर, सॉरी, द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन एक्वीफायर इज़ द वाटर टेबल, उसको वाटर टेबल कहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर जब पानी जाता है तो जो उसकी अपर लेयर बनती है उसको वाटर लेवल कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, इट राइजेज व्हेन वाटर इज एडेड बाय रेन, it become lower when there is a drought, people dig wells to bring ground water to the surface। क्या होता है कि कभी कभी वो तय पानी जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वो तय बड़ी हो जाती हैं, आप कह सकते हैं कि वाटर टेबल की जो लेयर है वो बड़ी हो जाती है, या क्या होता है कि वो ज़्यादा गहरा हो जाता है और लोग क्या करते हैं कुएँ खोद कर जो है पानी को सरफेस पे लाते हैं। उसके बाद है इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर है कि वाटर में और डिफरेंट क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आवर वाटर रिसोर्स आर बिकमिंग अनफिट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। कह रहे हैं कि हमें पीने के लिए साफ़ सुथरे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं वाटर की वो अनफिट हैं। वो अनफिट इसलिए हैं क्योंकि पानी में और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। वाटर में हैव जर्म्स, वाटर में जरासीम हो सकते हैं। इट में आल्सो हैव सॉल्ट्स, डर्ट, अदर केमिकल्स इन इट, इसके अंदर इसके साल्ट हो सकते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस हों। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और ऐसी चीज़ें जो कि पानी को गंदा करती हैं उनको कहते हैं वाटर पोल्यूशन, यानी जब पानी गंदा हो जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाती है, और जिन चीज़ों से गंदा होता है वो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इन वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। वी कैन क्लासिफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। नंबर 1 है बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज़ कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। वो पोल्यूटेंट्स जिनसे बीमारियां हो जाती हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो, ये सारे उन जरासीमों के नाम हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं जो कि वाटर में मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद है एसिड, सॉल्ट एट्सेट्रा और वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स। दीज पोल्यूटेंट्स कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द वाटर। द प्रेजेंस ऑफ एल्गी कैन ब्लॉक द सनलाइट टू रीच अदर प्लांट्स इन द वाटर। कह रहे हैं कि जो एसिड, सॉल्ट वगैरह जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल ऐसे कि वो इजीली पानी में मिक्स हो जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर ये पानी में मौजूद होते हैं तो एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है, और एल्गी की ग्रोथ अगर बढ़ जाए तो वो ब्लॉक आउट कर लेती है प्लांट तक सनलाइट को, यानी प्लांट तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती अगर वहाँ पर एल्गी मौजूद हो तो। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डाई, एज अ रिजल्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आल्सो डाई। और इसी वजह से जब सनलाइट नहीं पहुँचती प्लांट्स को तो पानी के अंदर मौजूद जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, अपना फूड नहीं तैयार कर पाते और सड़ मर जाते हैं। और दूसरे भी एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें फूड भी पानी के अंदर ही अपने लिए इकट्ठा करना होता है। तो अगर प्लांट्स फूड तैयार नहीं करेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स भी ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। नंबर 3 है ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। इसके अलावा ऑयल मिला हुआ होता है, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड यानी जो कचरा वगैरह होता है वो पानी में मिल जाता है। और आपको पता है कि जो प्लास्टिक है वो भी केमिकल से मिलके बना होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है जो कि वाटर में मौजूद हो सकता है।
उसके बाद है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज यानी जो चीज़ें पानी को गंदा करती हैं वो कहाँ से आती हैं। द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल रन ऑफ। एक तो ह्यूमन वेस्ट यानी जो हम अपने घर का कचरा या गंद जो है वो बाहर फेंक देते हैं वो पानी में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट चीज़ें जो प्रोड्यूस करती हैं उसके लिए वो जो केमिकल या ऑयल या जो भी धुआं या गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं वो सारी वाटर में मौजूद हो सकती है, शामिल हो सकती है। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं हवा में मौजूद हैं या इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उनसे जो केमिकल्स निकलते हैं वो भी वाटर में मौजूद हो सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमन वेस्ट देख लेते हैं क्या है। पीपल रिलीज सीवेज इनटू ड्रेन्स विच कैरी टू दी रिवर। सीवेज फ्रॉम हाउसेज कंटेन्स फैट, टॉयलेट वेस्ट, फूड पार्टिकल्स, डिटर्जेंट्स, हार्मफुल बैक्टीरिया एट्सेट्रा। यानी आप जहाँ पर रह रहे हो, आपने अपनी लाइफ गुजारनी है तो आप जब सफाई करते हो तो घर का कचरा आप फेंक देते हो या आपका जो सीवेज है जहाँ जो आपके टॉयलेट्स के साथ, वॉशरूम्स के साथ जो अटैच है वो गंद भी सारा जाकर रिवर्स में फेंक दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो पानी गंदा हो जाता है। दीज ह्यूमन वेस्ट नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स बट आल्सो डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ। इससे दो नुकसानात होते हैं। एक तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी डेंजरस है और दूसरा जब पानी में हार्मफुल चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी डेंजरस होती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स। स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। दीज केमिकल्स कैन किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। इसी तरह जब इंडस्ट्रीज़ कोई चीज़ प्रोड्यूस करती हैं वहाँ पर मशीनरी मौजूद होती है, वहाँ पर ऑयल मौजूद होता है, डिफरेंट केमिकल्स का जो यूज़ हो रहे होते हैं तो वो सब जब उनका जब वेस्ट जो है वो वाटर में चला जाता है तो पानी को हार्मफुल कर देता है। आगे है फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप्स। द रेन वाटर कैरीज दिस केमिकल्स टू वाटर सोर्सेज एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइज़र किस तरह से कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं अपनी जो फसलें हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन होते तो वो भी केमिकल है ना, तो वो जब पानी में शामिल होते हैं तो उससे भी पानी हमारे लिए हार्मफुल या पॉइजनस हो जाता है। दिस पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वही जो गंदा पानी है वो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स के लिए भी सूटेबल नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ वाटर। Water may have germs, dirt, salt and other things dissolved in it. All of these things must be removed before drinking the water. कह रहे हैं कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि पानी में डर्ट मौजूद हो सकता है, सॉल्ट मौजूद हो सकता है, डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पीने से पहले पानी को साफ़ किया जाता है, इन सब चीज़ों को बीच में से रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये केमिकल और ये गंद जो है, ये डर्ट, जर्म्स वगैरह को पानी से रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्योरीफिकेशन। ठीक है, वी कैन यूज़ फॉलोइंग मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉयलिंग, बाय क्लोरिनेशन, डिस्टिलेशन। जी 4 मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। इन लेबोरेटरी वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय दिस मेथड ऑन स्मॉल स्केल। इम्प्योर वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड soluble salts are left on the filter paper, whereas clean water is obtained in the beaker. To remove dissolved substance present in water, special membranes can be used. These membranes have microscopic pores to separate dissolved substance from the वाटर। कह रहे हैं कि एक आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, नीचे आपको बीकर दिया गया है, ऊपर फिल्टर पेपर, यानी फ़िल्टर पेपर रख दिया जाता है, उसके अंदर से उसके ऊपर से आप जो इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर है यानी जो गंदा पानी है वो उसके फ़िल्टर पेपर के ऊपर से डालते हो तो फ़िल्टर पेपर में से साफ़ पानी जो है वो नीचे बीकर में चला जाता है और इनसॉल्युबल साल्ट्स और गंदे पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा
क्या है कि एक स्पेशल किस्म का मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूबल जो पानी आपने फ़िल्टर पेपर से गुजारा है उसमें से वो पार्टिकल्स तो अलग हो जाते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन वो उसी में से पास हो जाते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं। जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बॉयलिंग। Boiling is the safest way to purify water. In village, people can easily use this method to purify their drinking water. Bacteria, germs, and other microorganisms present in water are killed by boiling water for 15 to 30 minutes. This water is cooled before drinking. क्या किया जाता है कि पानी को बॉयल किया जाता है 15 से 30 मिनट तक। ठीक है, 15 से 30 मिनट तक जब पानी बॉयल होता है तो उसमें से सारे बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उस पानी को फिर जब वो बॉयल हो जाता है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसके बाद उसको ठंडा करके पिया जा सकता है। उसके बाद है क्लोरीनेशन इन बॉयलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन ऐड इफ़ बॉयलिंग इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू दी वाटर. Bleach contain chlorine. For this purpose, place the water in a clean container. Add the amount of bleach or chlorine according to the टेबल बिलो. क्या किया जाता है कि अगर बॉयलिंग पॉसिबल नहीं है तो एक क्लोरीनेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है. उसमें क्या कहती है कि क्लोरीनेशन का मतलब एक क्लोरीन होता है, वो एक ब्लीच टाइप चीज़ होती है. वो ब्लीच उस पानी में मिक्स कर दिया जाता है, उससे वो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है और ड्रिंकेबल हो जाता है. यानी अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें आप 3 ड्रॉप्स ब्लीच यानी क्लोरीन ब्लीच के डाल दें. 2 लीटर पानी है तो उसमें 5 ड्रॉप्स डाल दें, और 1 गैलन पानी है तो 1/8 टीस्पून जो है वो आप उसमें ब्लीच डाल दें. कौन सी ब्लीच डालें? क्लोरीन ब्लीच. तो उससे आपका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा. उसके बाद है यूजेस ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम के क्या यूजेस हैं? वी कैन ऐड पोटेशियम टू द वाटर टू प्योरीफाई. पोटेशियम को भी आप पानी में मिक्स करके उसको प्योरीफाई कर सकते हैं. सैंड, क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर विल सेटल डाउन. वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिकेंटेशन. क्या होता है कि अगर आप उसमें पोटेशियम डाल देते हो तो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर सारा साफ़ पानी आ जाता है और आप उसको अलग साफ़ कंटेनर में डाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद है डिस्टिलेशन. वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इज़ नॉट प्योर. इट मे कंटेन सम साल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट. वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. कह रहे हैं कि आपको लग रहा होता है कि टैप में से जो पानी आया है वो साफ़ सुथरा है, देखने में वो साफ़ सुथरा लग रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ हो. उसमें कुछ सॉल्ट्स या बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं. तो उसको रिमूव करने के लिए या उसको प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है. द वाटर इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम. इसमें क्या किया जाता है कि पानी को हीटअप किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में. ठीक है, देन द स्टीम इज़ कूल्ड डाउन इनटू डिस्टिल्ड वाटर. इम्प्योर वाटर इज़ बॉइल्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर. वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉइलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप. Impure water is boiled in a closed container and flask. Water vapor from the surface of boiling water pass through pipe into a vessel called a condenser. The condenser is tube surrounding by a large tube through which cold water is passed to cool the water vapors. As the water vapors pass through the condenser, they lose heat and become liquid water. The distilled water is collected in a separate container. Solid impurities remain at the bottom of the flask. क्या किया जाता है कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, आपको ये जो स्टैंड बना हुआ है और इसके ऊपर एक फ्लास्क पड़ा हुआ है, उसमें पानी को बॉयल किया जाता है. पानी को बॉयल किया जाता है और वो स्टीम बन जाती है. जैसे ही वो स्टीम बनती है तो इसके साथ एक कंडेंसर ट्यूब आपको नज़र आ रही है ना. इस ट्यूब में जो है ये ट्यूब जो है वो कूल इसमें जो है ये कूल होती है, ये बहुत ठंडी होती है. जैसे ही जो आपका फ्लास्क बॉयल करके जो स्टीम बना रहा होता है वो स्टीम उस ट्यूब से पास होती है, तो उसके ठंडा होने की वजह से वो स्टीम जो है वो वाटर फॉर्म में आ जाती है. लेकिन ठंडा होने के बाद वो दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाती है. यानी जो स्टीम बन जाता है वो आपका वाटर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और कंडेंसर में से पास होने की वजह से वो स्टीम ठंडी होकर वाटर की फॉर्म में आ जाती है और दूसरे कंटेनर में ये जिस पर लिखा हुआ है अडेप्टर, इसमें कलेक्ट कर ली जाती है
और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो पुराने फ्लास्क में रह जाती हैं, यानी जिस फ्लास्क में आपने पानी को बॉयल किया है उससे क्या होता है कि पानी को जब आप बॉयल करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में चेंज होता है। और कंडेंसर एक ट्यूब है जो कि ठंडी ट्यूब है और उसका टेम्परेचर बहुत जो है कम है, तो जब स्टीम उसमें से पास आउट होती है तो वो ठंडी होकर वाटर की फॉर्म में आ जाती है और दूसरे अडेप्टर में जो है वो पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है और वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ्लास्क में रह जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ वाटर पर। पीपल इन पाकिस्तान यूज़ वाटर इन होम्स, एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड इन इंडस्ट्री। यानी पाकिस्तान में जो है पानी डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, घरों में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए। होम्स में अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज़ यूज इन होम्स। वी यूज़ वाटर इन वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग टीथ, फ्लशिंग द टॉयलेट, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। पीपल यूज़ मोस्ट ऑफ द वाटर इन देयर किचन एंड bathrooms. In agriculture, plants need water to grow. Our farmers use 88% of our fresh water in field to grow crops and vegetables. As a source of energy किस तरह से है? The potential energy of water is used to move प्रोपेलर्स ऑफ टर्बाइंस, यानी ट्यूबवेल्स या वो पानी इकट्ठा करने के लिए जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा बिजली जनरेट करने के लिए जो टर्बाइंस बनाए जाते हैं, इंटर्न रन जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर 5 मेजर एंड सेवरल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में छोटे छोटे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं जिनके ज़रिए जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर इन अ नंबर ऑफ वेज। बेवरेज एंड फूड इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर एज अ रॉ मटीरियल। Factories are water used to clean and wash metal surfaces. Heavy mechanical complexes, oil refineries and nuclear use water for cooling purposes. यानी इंडस्ट्रीज़ किस किस काम के लिए यूज़ करती हैं? एक तो उन्होंने डिफरेंट रॉ मटेरियल्स में जो है पानी इस्तेमाल हो रहा होता है, दूसरा क्लीनिंग के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं और तीसरा ये है कि कूलिंग पर्पस के लिए भी जो है ऑयल रिफाइनरीज जो है पानी को यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है आपका बुक वर्क और आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ये सारा काम आपको सेंड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।